समाधि लगने पे सिद्धियां होती हैं। वो दूसरे के मन की बात जान लेता है, वो दूसरे की जेब में क्या कितने रुपए रखे हैं वो जान लेता है। सामान्य व्यक्ति जिस तरह से गणित के कार्यों को कर सकता है, जोड़ गुणा भाग जितनी गति से, अब ऐसे हमारे को व्यक्ति मिल जाते हैं, आज भी प्रथाएं, वो आप कंप्यूटर या कैलकुलेटर पे उस गणना को करो, उससे पहले बता देते हैं, करके जल में उतर उतर के इतनी देर वो रह सकते हैं कि सामान्य व्यक्ति को आश्चर्य होता है कि ये इतने मिनट कैसे जल के अंदर रह सकते हैं। कि जी मैंने तो स्वयं ने देखा है, जंगल शमशान घाट में, वहां आग लगी हुई थी, वहां हिल रहा था, कोई ऐसी आवाज आ रही थी जी। भविष्य की घटनाएं हैं, हम जो सारा सिद्धांत देखते हैं उसके अनुसार भविष्य की सब घटनाएं देश काल और निमित्त निश्चित है कि मैंने ये भविष्य में सोचा कि ऐसा ऐसा होगा, मैं निकलूंगा तो ये होगा और ये होगा, और वैसा ही हो गया। लड़का होगा या लड़की होगी, भविष्य की घोषणा कर देते हैं ना। वास्तविक घटना है, उन्होंने जो पिताजी मित्र हैं, पिताजी को बताया था कि बाबूजी आपके घर में चोर घुसेगा और पकड़ा भी जाएगा। और उन्होंने दादाजी की मृत्यु का भी पिताजी को बताया था कि लगभग इस समय पिताजी की आपको मृत्यु होगी। और एक बार शर्त सी लग गई और वर्षा की बात थी तो कुछ देर के लिए कुछ बूंदें भी गिरा दी कि ऐसा कहा और ऐसा ही हो गया, पहले से कह दिया। चोर का चोरी करना आना निश्चित था, ये सब पहले से निश्चित था, मेरे घर में आना था और पकड़ा जाना था, और वो पकड़ा जाएगा ये भी चोर के मन में था, वो भी सोच रहा था कि वो पकड़े जाएंगे। और ये तो देखना पड़ेगा कि चोर ने कब सोचा था और उन्होंने कितने दिन पहले बताया था, तो अनुसंधान का विषय है, देखने की बात है। सांख्य में भी एक सूत्र आता है इसका, योग की जो सिद्धियां हैं उसकी तरह इन सिद्धियों का भी अपलाप यानी खंडन नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिकों के द्वारा कही भी बातें हैं, प्रमाणों से सिद्ध बात है, आप मानो या ना मानो, कोई बहुत जबरदस्ती थोड़ा है, बहुत जबरदस्ती थोड़ा है, बहुत जबरदस्ती थोड़ा है। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं कुछ। ओम नमस्ते आचार्य जी, क्या योग से भिन्न स्थिति के द्वारा कोई दूरस्थ देश से किसी अन्य दूरस्थ देश के व्यक्ति के व्यवहार को बिना किसी आधुनिक उपकरण के जान सकता है अथवा नहीं, अथवा साथ ही भविष्य की बातों को भी जान सकता है? इस प्रकार की कुछ घटनाएं होती हैं तो ये संभव है अथवा नहीं? तो योग की पीछे जो सिद्धि की बात चली थी उससे जुड़ी हुई आपकी बात है कि दूर देश की बात देख सुन जान सकता है या नहीं कोई, और योगी के बिना भी। तो इस विषय में पीछे भी हमारी बातें हुई थी और योग दर्शन में इस विषय में स्पष्ट सूत्र में प्राप्त होता है। तो चौथा पाद कैवल्य पाद, उसका प्रथम सूत्र, उसको कहें कि तीसरा पाद जो कि विभूति पाद है, उसकी समाप्ति पर आगे का कथन है। तो जो तीसरे पाद में विभूतियां हैं, विभूति पाद में, और चौथे पाद का प्रारंभ है, वो उन्हीं के बारे में जुड़ते हुए कुछ बात प्रारंभ कर रहे हैं। वहां कहा गया कि जन्म औषधि मंत्र तपा समाधिजा सिद्धयः। तो जन्म औषधि मंत्र तप और समाधि, इन सबसे सिद्धियां होती हैं। ये कथन क्यों कहना पड़ा उनको कि पीछे जो उन्होंने विभूति पाद में सिद्धियां विभूतियां बताई थी वो समाधि जन्य थी, क्योंकि वहां आप सब जगह देखेंगे यहां संयम करने से ये होगा, यहां संयम करने से ये होगा। और संयम योग दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है, त्रयम एकत्र संयमः। त्रयम तीन कौन? धारणा, ध्यान और समाधि। इन तीनों, ये तीनों एक स्थान पे हो, योग के तीनों अंग, उसको संयम नाम से ये कह रहे हैं, एक परिभाषा दे दी। और आगे उस संयम का सूर्य संयमात, नाभि चक्रे संयमात, कंठकूपे, ये सब जगह संयम संयम की बात आ रही है, अर्थात धारणा ध्यान समाधि की बात आ रही है। तो किसी के मन में ये हो सकता है, और वैसे भी लोगों के मन में आ जाता है कि जो सिद्धियां हैं ये समाधि से ही होती हैं, समाधि लगने पे सिद्धियां होती हैं। और व्यक्ति इन दो बातों को जोड़ता है फिर
युक्ति सामान्यतः जो निकलेगी इससे कि जितनी भी सिद्धियां हैं वो समाधि से होंगी। इसका मतलब हुआ जिसमें भी सिद्धि है वो समाधि प्राप्त है, और दूसरे शब्दों में कहें तो वो योगी है। ठीक है। और इसको विपरीत व्याप्ति भी बनाते हैं कि जिस जिस की समाधि लगी है उसमें सिद्धियां होंगी ही, होनी ही चाहिए। ये दूसरा बिंदु है, इस पर मैं अभी नहीं बोल रहा हूं, पीछे चर्चाएं हो चुकी हैं। ये आवश्यक नहीं होता कि समाधि लगी है तो सिद्धियां होंगी ही। तो समाधि के अतिरिक्त, समाधि से प्राप्त होने वाली सिद्धियों के अतिरिक्त भी सिद्धियां होती हैं, ये यहां पर कहा गया। तो जन्मना सिद्धि होती है। जन्मना सिद्धि का मतलब है वो जन्म लिया उसने, यहां कुछ सीखा नहीं, कुछ किया नहीं, कुछ हमें दिखाई नहीं देता है उसके लिए प्रयत्न, लेकिन उसमें सिद्धि है। वो दूसरे के मन की बात जान लेता है, वो दूसरे की जेब में क्या कितने रुपए रखे हैं वो जान लेता है, इत्यादि इत्यादि। जन्म औषधि, औषधि मतलब यहां हमने जीवन जी रहे हैं और कुछ औषधियों का सेवन किया, उससे सिद्धियां आने लगी। सिद्धि का अभिप्राय है हमारी जो ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेंद्रियों की, बुद्धि की, अंतःकरण की क्षमता है, सामान्यतया जो है उसमें भी सीमाएं होती हैं, बहुत कम भी होती है, अधिक भी होती है, लेकिन प्राय करके देखी जाती है। उससे अतिरिक्त जब क्षमताएं होती हैं, बस वही सिद्धियां हैं, वही विभूतियां हैं। इनकी क्षमताओं का बढ़ना, एक व्यक्ति जितना दूर देख सकता है औसतन या सामान्य, उससे भी परे, उससे दुगना 10 गुना दूर भी कोई देख सकता है, तो ये सिद्धि हो गई। सामान्य व्यक्ति जिस तरह से गणित के कार्यों को कर सकता है, जोड़ गुणा भाग, जितनी गति से, अब ऐसे हमारे को व्यक्ति मिल जाते हैं, आज भी प्रथाएं, वो आप कंप्यूटर या कैलकुलेटर पे उस गणना को करो, उससे पहले बता देते हैं। अब ये क्या कहलाएगी? सिद्धि कहलाएगी, ये विभूति कहलाएगी। इसके लिए उन्होंने कोई यहां अभ्यास किया हो ऐसा कोई ज्यादा नहीं होता है, जन्म से ही ऐसी होती है, फिर करते करते कुछ उसमें और निखार आ जाता है। तो जन्म से भी सिद्धि होती है, औषधि से भी होती है, और मंत्र के माध्यम से भी होती है। अब ये योग वाला मंत्र नहीं है, ये वैसे मंत्रों का बोल के एकाग्रता संपादन करके, ये समाधि नहीं है। और तप से, विभिन्न तरह के तप करके, शरीर को तप करके, इंद्रियों का तप करके सामर्थ्य को बढ़ा लिया जाता है। सामान्य व्यक्ति गर्म सड़क पे नहीं चल सकता, गर्मी सहन नहीं कर सकता, उसने अभ्यास कर करके, व्यायाम से या अन्य अभ्यास करके, जल में उतर उतर के इतनी देर वो रह सकते हैं कि सामान्य व्यक्ति को आश्चर्य होता है कि ये इतने मिनट कैसे जल के अंदर रह सकते हैं। अवश्य ही इनको प्राणायाम सिद्ध है या समाधि प्राप्त है, ये चमत्कार लगता है हमें। तो जन्म, औषधि, मंत्र और तप, इनसे भी सिद्धियां होती हैं, और समाधि जन्य सिद्धियां भी होती हैं। तो इसको मना नहीं कर रहे हैं। और सांख्य में भी एक सूत्र आता है इसका कि ये जो सिद्धियां हैं वो योग सिद्धिवत न अपलपनीया, योग की जो सिद्धियां हैं उसकी तरह इन सिद्धियों का भी अपलाप यानी खंडन नहीं किया जा सकता। जैसे योग की सिद्धियां स्वीकार्य हैं, ऐसे ये दूसरी भी सिद्धियां हैं। अर्थात हमें इस तरह के संकेत मिलते हैं, उसमें कितना क्या है हमें दिखता है नहीं दिखता है, पता लगता है नहीं लगता है, हमारे अपने ज्ञान, सामर्थ्य, शक्ति की सीमाएं। हमें कुछ चीजें गलत भी लग सकती हैं, पर वहां जो लिखा है उसके अनुसार मैं कथन कर रहा हूं। तो इस तरह की बात योग दर्शन में, व्यास भाष्य में लिखी हुई है। और अगर ऐसा कहीं देखने में मिल रहा है और हमारा कोई व्यक्ति, विश्वस्त व्यक्ति कह रहा है कि नहीं ऐसा था, ऐसा ही था, भ्रांति तो वहां भी हो सकती है, प्रश्न वहां भी खड़े किए जा सकते हैं। अब कितने लोग भूत प्रेत के लिए भी कह देते हैं ना कि जी मैंने तो स्वयं ने देखा है, जंगल शमशान घाट में, वहां आग लगी हुई थी, वहां हिल रहा था, कोई ऐसी आवाज आ रही थी, ये हो गया था, कहने को तो वहां पर भी कहते हैं, पर भ्रांति भी हो सकती है। पर फिर भी हम ये संभावना माने कि बहुत लोग बोलते हैं और हमारे वो कोई झूठ बोलने वाले नहीं है, ऐसा हमारे को कोई उनका व्यक्तिगत प्रयोजन, स्वार्थ दिखाई नहीं दे रहा है, और हमारे से कोई झूठ बोला ऐसा भी हमारे को, हमें शंका, तो उसको एक पक्ष में कि हाँ इस तरह की बात लिखी हुई भी है, अब उन दो चीजों को देखते हुए तालमेल बना के स्वीकार कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी का मन स्वीकार नहीं करता है तो कोई बात नहीं, बहुत सारी बातें स्वीकार्य नहीं होती हैं, सही होते हुए भी स्वीकार नहीं होती हैं,
तथ्य होते हुए भी जीवन में सिद्धियों की बात छोड़ दीजिए, अन्य जो बहुत सारी बातें हैं हमारे जीवन की, अनुभव की, वैज्ञानिकों के द्वारा कही भी बातें हैं, प्रमाणों से सिद्ध बात है, वो स्वीकार नहीं होती है। किसी किसी व्यक्ति के प्रति हमारा बन जाता है कि इसकी बात तो मुझे स्वीकार्य नहीं है, वही बात दूसरा कह देगा तो मान लेगा वो। उस बात को न मानना ये मुख्य नहीं, किसने कहा उसको मानना ये मुख्य बन जाता है वहां पर। तो ये तो बहुत सारी स्थितियां समाज में देखी जाती हैं। ये व्यक्तिगत हो गया कि मेरे को ये स्वीकार्य है नहीं है, उसके लिए स्वतंत्रता सबकी है कि भाई आप मानो या ना मानो, कोई बहुत जबरदस्ती थोड़ा है। कहीं मानना होता है तो सामूहिक में मानना भी होता है, कहीं नहीं मानना तो ठीक है, वो अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है, वो अपने तरह से जीवन जी रहा है, वो अपने स्वतंत्रता से जी रहा है। हम केवल बता कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बस इतने तक हमारा सामर्थ्य है। तो ये जो स्थितियां इस तरह की अगर किन्हीं ने कही हैं, होती हैं, तो ठीक है, उसमें शास्त्र में तो मिलता है। हाँ, बाकी सिद्धियों पर तो ज्यादा प्रश्न नहीं उठता, लेकिन हम सिद्धांतता ये जानते हैं कि क्योंकि सब जीवात्माएं कर्म करने में स्वतंत्र हैं, तो भविष्य का निश्चित ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन ये जो दूसरा भाग आपका भविष्य का जो ज्ञान है, उसमें जो हमें समझ में आता है कि हम ही नहीं, योगी ही नहीं, कोई सिद्धि प्राप्त ही नहीं, ये परमात्मा के संदर्भ में भी आता है। काफी चर्चा चलती है, सत्यार्थ प्रकाश का भी एक प्रकरण है जिसमें भविष्य की बात को जानता है, जाने तो वो भी नहीं जान सकता, ऐसे वो है। और कुछ वाक्यावली ऐसी है कि बार बार उस पर प्रश्न उठते रहते हैं। तो देखिए, जो जी भविष्य की घटनाएं हैं, हम जो सारा सिद्धांत देखते हैं उसके अनुसार भविष्य की सब घटनाएं देश, काल और निमित्त निश्चित हैं, ये तो मान ही नहीं सकते। इसकी विस्तार से चर्चा में नहीं जा रहा कि क्यों नहीं मान सकते, लेकिन हमें व्यास भाष्य की पंक्ति भी मिलती है और हमें बाकी सिद्धांत, कर्म की स्वतंत्रता इत्यादि और व्यवहार में देखते हुए कि देश, काल और निमित्त हर क्रिया का निश्चित है, ऐसा सिद्धांत नहीं मान सकते, ये गलत सिद्धांत है। हाँ, कुछ बातें भविष्य की होती हैं जो कि कारण कार्य संबंध से जुड़ी हुई हैं। अब कौन नहीं मानेगा कि अभी प्रातःकाल है तो कुछ समय बाद में मध्याह्न में सूर्य ऊपर आ जाएगा और फिर इतने घंटे बाद सायंकाल हो जाएगा, फिर रात्रि हो जाएगी, भोजनशाला में शाम को भोजन बनेगा। ये भविष्य की बात पता है या नहीं है? सामान्य रूप से पता है, बनता ही है। वो कोई विशेष रोकना चाहे तो रोक भी सकता है, ना भी बने भोजन, लेकिन एक सामान्य जो हम प्रक्रियाएं देखते हैं उसके अनुसार भविष्य की बातें कहते हैं। और फिर कोई कहे देखो मेरे को, मैंने कहा था ना कि शाम को भोजन बनेगा, भविष्य की बात जानते हैं नहीं? और किसी को थोड़ा सा पता है कि भाई कौन सी सब्जी मंगवाई गई थी, थोड़ा सा अंदाजा है और उससे कह दिया कि, जबकि कई सब्जियां हैं, लेकिन उसने आकलन से कि ये सब्जी बनती है, ये पहले खराब होने वाली है, ये अधिक नहीं रुक सकती, तो ये बनेगी, तो उसने किसी को कह दिया आज ये सब्जी बनने वाली है। दूसरे के तुम्हारे को क्या पता, तो तुम्हारा आदेश चल रहा है क्या? लेकिन बनेगी वही, हमें पता है वो होना ही है। बचा हुआ है मध्याह्न का भोजन, जो चीज मिठाई बची है तो हाँ जी ऐसा है, शाम को बढ़ती है, सुबह बढ़ती है, जो हमने सामान्यतया व्यवहार देखा है उसके अनुसार हम कह देते हैं कि ऐसा होने वाला है। अब ऐसा भविष्य जानना, बताना, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाएं जहां कर्म की स्वतंत्रता है वहां करना, वो भविष्य की बात जानना, ऐसा सिद्धियों के अंदर नहीं है। प्रकृति से संबंधित बात है वो है। और लोक में ऐसी जो बातें होती हैं, कुछ बातें कहीं स्वप्न में आ गया, कहीं ये हो गया कि भविष्य की, तो जहां ऐसा है वहां कर्म की स्वतंत्रता वाले क्षेत्र नहीं होंगे, ये हम मान करके चलते हैं। और कुछ स्थानों पर संयोग से होता है। हम ऐसे स्थल भी देख सकते हैं कि भविष्य की कल्पना है कि मैंने ये भविष्य में सोचा कि ऐसा ऐसा होगा, मैं निकलूंगा तो ये होगा और ये होगा, और वैसा ही हो गया, तो देखो मेरे को भविष्य का ज्ञान हो गया। ये बहुत सारी बातें संभावना में होती हैं, ऐसा हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। संभावना के नियम के अनुसार अगर दो ही संभावना है तो भी 50% होने की संभावना है। 50% लड़का होगा या लड़की होगी, भविष्य की घोषणा कर देते हैं ना। वो 50% तो संभावना है ही, औसतन अगर देखें तो लगभग 50% संभावना है। 50% तो वैसे ही सच है, वो बोले चाहे वो बोले, 50 तो ठीक होने ही है। और ऐसे ही बहुत सारे ज्योतिषी और बहुत सारे भविष्य वक्ता
और आशीर्वाद देने वाले और कि आपकी ये मनोकामना पूरी होगी, वो ऐसे ही तो चलते हैं संभावना के नियम से। कुछ तो वो जानते हैं, समझते हैं, इतनी तो बुद्धि रखते हैं, हाँ ये है, ऐसा है, और उसके आधार पर संभावना करते हैं, तो उसकी उस संभावना के होने की स्थिति और अधिक बन जाती है। वो इस तरह से बोलते हैं, उनकी बुद्धि की कुशलता भी है, लेकिन इसको भविष्य जानना नहीं कहते। जिस अर्थ में आप पूछना चाह रहे हैं, ये उस भविष्य को जानना नहीं कहा जा सकता। हाँ, में दृष्टांत से समझने का प्रयास करते हैं। वास्तविक घटना है, उन्होंने जो पिताजी मित्र हैं, पिताजी को बताया था कि बाबूजी आपके घर में चोर घुसेगा और पकड़ा भी जाएगा। तब हम सरकारी कॉलोनी में रहते थे, तो वो वास्तव में कॉलोनी में चोर घूम करके आया चोरी करके और हमारे घर में पकड़ा गया और पिताजी नहीं पकड़ा। और ऐसा भी नहीं है कि चोर के साथ उनका कोई संबंध भी हो, उनके व्यवहार को हम अच्छी प्रकार से जानते हैं। और उन्होंने दादाजी की मृत्यु का भी पिताजी को बताया था कि लगभग इस समय पिताजी की मृत्यु होगी। पिताजी ने बोला ये समय ठीक नहीं है, तो उन्होंने ऐसा भी बोला कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, कुछ दिन इसको बढ़ाया जा सकता है। और पिताजी का कहना कि वैसा भी उन्होंने किया। और एक बार शर्त सी लग गई और वर्षा की बात थी, तो कुछ देर के लिए कुछ बूंदें भी गिरा दी। तो इस तरह की पिताजी बहुत घटनाएं सुनाते हैं, और चोर वाली घटना तो मेरे स्वयं की प्रत्यक्ष है। तो यहाँ पर क्या संगत? हाँ ठीक है, इस तरह की घटनाएं बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोगों के जीवन में होती हैं कि ऐसा कहा और ऐसा ही हो गया, पहले से कह दिया, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। उसमें कहाँ कितना ज्ञान था और कहाँ हमने कितना समझा, और उसकी पूरी विश्लेषण करना अभी संभव नहीं है। फिर भी जहां कर्म की स्वतंत्रता है, उसमें मुझे अभी स्वीकार्यता नहीं हो पाती है भविष्य के लिए। आपको स्वीकार्य होता है तो कर लीजिए, ये तो विवेचनीय विषय है काफी, कि भाई ऐसा होता है नहीं होता है। इस तरह की घटनाएं और भी बहुत सुना सकते हैं, मेरे साथ भी बहुत हैं। पर उसके बाद भी मैं इस बात को नहीं स्वीकार करता हूं कि एकदम ये सब घटना है और चोर का चोरी करना आना निश्चित था। ये मेरे को बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा। ये सब पहले से निश्चित था, मेरे घर में आना था और पकड़ा जाना था। हाँ, किसी को कह सकते हैं कि भाई आपसे जो झूठ बोलेगा उसको आप पकड़ लोगे, ठीक है, हम उसकी सामर्थ्य को देख के कहते हैं। हमें पता है कि भाई इसकी नींद इतनी कच्ची है कि कोई घुसेगा, थोड़ी भी खटपट हुई तो वो जग जाएगा, और जग जाएगा, और इसका साहसी है, वो आंख बंद करके ढोंग से पड़ा नहीं रहेगा। कई बार ऐसे भी होते हैं लोग बाग, चोर आ गया है वो और ऐसा अच्छी तरह से प्रदर्शन करते हैं जैसे सो रहे हैं, डरते हैं, उठेगा ले जाएगा, ले जाने तो हम तो बचे रहेंगे। हमें पता है कि आंख खुलेगी, जगेगा, और ये रुकने वाला नहीं है, बोलेगा, चिल्लाएगा, पकड़ेगा जाके, साहसी है, डरेगा नहीं। बातें कैसे कि आपके यहां तो कोई चोरी नहीं हो सकती, या तो पकड़ा जाएगा, घुसेगा। कैसे क्या हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत कहा या आप गलत कह रहे हो, लेकिन ये कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें मुझे स्वीकार्य नहीं होता है ये बात। मैं इसको भविष्य की घटना कि उनको पता लग गया, ऐसी घटनाओं का पता लगता हो, ऐसा मुझे स्वीकार्य नहीं है। आपको होता है तो कर लो, उसके लिए प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है, अभी उसको और बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नहीं है इसमें। मेरे को जैसा समझ आता है समाधान क्या इस प्रकार हो सकता है, सही है क्या कि संयोग से वो जो सिद्धि होती है उसमें बैठे हुए या अपना कुछ इस तरह से विचरण कर रहे हैं, देख रहे हैं, संयोग से उनको पता लग गया कि कोई चोर या कोई ऐसा समूह योजना बना रहा है कि चोरी करनी है, उसकी मन की बात जानने की बात है, जो इस आधार पर क्या ऐसा जाना जा सकता है? ये केवल, और वो पकड़ा जाएगा ये भी चोर के मन में था, वो भी सोच रहा था कि वो पकड़े जाएंगे। तो फिर और चोर जब चोरी करने निकलते हैं, निश्चितता भी होती है, अनिश्चितता भी होती है स्थिति देख करके। और ये तो देखना पड़ेगा कि चोर ने कब सोचा था और उन्होंने कितने दिन पहले बताया था। तो अनुसंधान का विषय है, देखने की बात है। हाँ, वैश्वते जी।